ये सीज़न शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले सीज़न का कुछ बता देती हूँ, तभी आपको ये स्टोरी समझ आएगी, वरना आपके सर के ऊपर से ये स्टोरी चली जाएगी। ये एक डेथ गेम है और ये है ज़ियोन। जो सीज़न 2 में हमें दिखाया गया था, ज़ियोन ने ये डेथ गेम जीता था, जिसमें 500 लोग थे जो सभी मर गए थे। ज़ियोन को किसी ने इस गेम का बताया था, क्योंकि वो बहुत गरीब था, उसके पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अब ज़ियोन इस डेथ गेम को रोकना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था अब और कोई इंसान इस गेम में मरे। ज़ियोन अपने दोस्त के साथ उन लोगों को मारने गया था जो इस डेथ गेम को चला रहे थे। लड़ाई में ज़ियोन के दोस्त की मौत हो जाती है, जिसके बाद ज़ियोन खुद को हारा हुआ समझता है। इसी हार के साथ सीज़न 2 की एंडिंग हुई थी। अब शुरू होता है सीज़न 3। सीज़न 3 की शुरुआत उसी लड़ाई से होती है और पता चलता है कि प्लेयर्स इन्हीं गेम के लोगों को सरेंडर कर चुके हैं। इस लड़ाई के बाद सिर्फ 60 प्लेयर जिंदा बचे हैं और इसी लड़ाई में बहुत सारे गार्ड्स का भी नुकसान हुआ है, वो भी मारे गए हैं। इस लड़ाई के बाद ज़ियोन को हथकड़ी से बांध कर बिठा दिया जाता है और उसे गेम के अलावा किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। तो वो सभी लोग आकर ज़ियोन के सामने अपनी हार का दुख मनाते हैं और इन सबको बताते हैं ली की वजह से ये लोग जंग हारे हैं। ली ही नीचे गन्स लेने आया था और डर की वजह से वो ऊपर जा ही नहीं पाया, और ऐसे इन लोगों के पास वेपन्स ख़त्म हो गए और इसलिए ये जंग हार गए। यहाँ पर वो तांत्रिक भी आ गई, जो जिहान को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है और कहती है, कहा था ना मैंने, इससे कुछ नहीं होगा। गुस्से में आकर जिहोन इसका गला पकड़ लेता है और दबाने लग जाता है। सारे लोग मिलकर तांत्रिक को तो बचा लेते हैं, लेकिन जिहोन का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए गुजार दी। उसकी आंखों से अब तो ली भी डरने लगा था। खैर, वोटिंग दोबारा हुई तो पता चला ज़्यादा लोग इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। ये देखकर जिहोन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। खैर, उन्हें गेम तो खेलनी ही थी। सुबह जैसे सभी लोग गेम खेलने के लिए गेम रूम की तरफ बढ़ते हैं, कॉरिडोर से होते हुए उन सभी लोगों की लाशें नज़र आती हैं, फांसी पर लटके हुए, जो लोग कल वाली जंग में मारे गए थे। ये नज़ारा सबको डराने के लिए काफ़ी था। फिर गेम रूम के अंदर जाकर गेम के रूल बताए गए। यहाँ पर बहुत बड़ी बॉल्स रखी हुई थी, जिसके अंदर 2 कलर की बॉल थी, एक रेड एक ब्लू। हर इंसान को एक बॉल चूज़ करनी थी। जिस कलर की बॉल उसके पास आती, वो उस टीम का हिस्सा बन जाता। रेड बॉल वाले रेड टीम्स, ब्लू बॉल वाले ब्लू टीम। दूसरी तरफ हमें नियोल को दिखाया गया, वही गार्ड जो पिछले सीजन में जानबूझकर लोगों को मार दिया करती थी, क्योंकि उनके ऑर्गन्स स्मगल ना कर सके गेम वाले। आज उसने एक आदमी को नहीं मारा था। उस आदमी को मुर्दा समझकर 2 गार्ड्स ने उठा लिया। फिर जब ऑर्गन निकालने के लिए उस ऑर्गन रूम में ले जाया गया, तभी वहाँ पर नियोल आ गई। नियोल ने गार्ड्स को शूट कर दिया और डॉक्टर को उसका इलाज करने के लिए कहा और धमकी भी दी, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। दूसरी तरफ गेम के लिए 2 टीम बन चुकी थी। तभी पता चला कि ये एक हाइड एंड सीक गेम जैसा है। गेम गार्ड्स बताते हैं कि इस टाइम टीम ब्लू को छुपना होगा, टीम रेड के लोगों को टीम ब्लू के लोगों को पकड़कर मारना होगा। हर रेड टीम के इंसान के लिए एक ब्लू टीम के इंसान को मारना ज़रूरी है, वरना गेम के एंड में जिस रेड टीम ने ब्लू टीम के इंसान को नहीं मारा होगा, उसी को मार दिया जाएगा। टीम रेड के सभी लोगों को चाकू दिए गए थे मारने के लिए, जबकि टीम ब्लू को कीज दी गई थी। ये चाबी उन दरवाज़ों की थी जहाँ पर वो छुपकर अपनी जान बचा सकते थे, इसलिए इस गेम का नाम कीज एंड नाइफ रखा गया। हम देखते हैं कि जियोन के पास चाकू था, क्योंकि वो रेड टीम में था, और ली, जिस पे उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा था, वो ब्लू टीम में था। उसको वो मार भी सकता था, इसलिए ली बहुत ज़्यादा डर चुका था। दूसरी तरफ हमें जुनू को दिखाया जाता है, जो स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढ रहा है। उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह उसका एक पार्टनर है, जो उसे गलत एड्रेस बता रहा है, क्योंकि ये पार्टनर उसी के भाई नूहू का, जो कि फ्रंटमैन है, उसका भेजा हुआ आदमी है। फ्रंटमैन ने अपने भाई की हिफाजत के लिए इस आइलैंड को छुपाने के लिए ही उस आदमी को जुनू के साथ लगाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है गेम के सीन पर। सभी ब्लू टीम के लोग शोर मचा रहे थे, क्योंकि उनको डर था अपने मरने का। तभी गार्ड्स उनको बताता है, अगर तुम चाहो तो रेड टीम वाले से खुद को चेंज कर सकते हो, यानी रेड टीम वाला ब्लू टीम में आ जाए, ब्लू टीम वाला रेड टीम में चला जाए। बहुत लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, बट कोई चेंज नहीं हुआ। अब गार्ड ने सभी लोगों को गेम रीना के अंदर जाने के लिए कहा, ताकि छुपने का मौका मिल जाए। ये एरिना बिल्कुल भूल भुलैया जैसा था, जिसके अंदर बहुत सारे कमरे थे और उनके दरवाजे लॉक थे। इन लोगों को जिस दरवाजे की चाबी दी गई थी, इन लोगों को वो दरवाजा ढूंढकर वहाँ छुपना था। डैनी, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी मदद कैट और यैन कर रहे थे। दूसरी तरफ दिखाया गया सभी रेड टीम अंदर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जिहोन के सर पे सिर्फ ली को ही मारने का भूत सवार था। ली भी ये जानता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से छुपने के लिए जाता है। रेड टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर हिम्मत नहीं थी किसी को मारने की, तो ऐसे में उन्होंने ड्रग्स ले लिए और अपने शिकार को, यानी ब्लू टीम के लोगों को ढूंढने लगे। जिहोन इस टाइम ली को ही ढूंढ रहा था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लू टीम के लोग दरवाज़ों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि दरवाजे के लॉक पर एक शेप बनी हुई है और वही शेप उनकी कीज़ पर बनी हुई है। वो लोग ट्रायंगल की चाबी से ट्रायंगल वाला ही दरवाज़ा खोल सकते थे। इधर हमने कैट, योंग और डैनी को देखा, जिनके पास तीनों तरह की कीज़ थी, और ये लोग ये देखकर खुश हो गए क्योंकि अब वो कोई भी दरवाज़ा खोल सकते थे और छुप सकते थे, और यहाँ तक कि वो स्पेशल डोर भी खोल सकते थे जो इन तीनों चाबियों से ही खुल सकता था। और इस तरह डैनी को ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ती। ये दोनों भी अब भरोसा करके अपनी चाबियाँ कैट को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से स्पेशल डोर ढूंढ के आ सके। ये तीनों यहाँ से भाग ही रहे होते, एकदम से डैन का पैर स्लिप हो जाता है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। तभी यहाँ पर रेड टीम का एक मेंबर आ जाता है जो इन तीनों में से एक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर कैट उससे लड़कर उसी को मार देती है और फिर डैनी को सहारा देते हुए आगे लेकर जाती है। यहाँ पर दो लड़के ऐसे भी थे जो अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो और लोगों को भी मारेंगे ताकि गेम में लोग और भी ज़्यादा कम हो जाए और ज़्यादा पैसे उनको मिल सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीहोन को ली मिल चुका था। जीहोन ली के पीछे भागा उसको मारने के लिए, लेकिन बाद में पता चला ये ली जैसे दिखने वाला कोई और लड़का था। ली बार बार उससे बच रहा था। ली भाग ही रहा था खुद को जीहोन से बचाने के लिए, तभी उसे एक रेड टीम वाले ने पकड़ लिया। वो ली के पैर पे चाकू मार देता है, लेकिन ली अपनी जान बचाने के लिए उसको धक्का देकर भाग जाता है। इधर हम डैनी को देखते हैं, उसके डिलीवरी का टाइम आ चुका था। ये लोग उसी रूम में अब उसकी डिलीवरी करने लगते हैं। हम देखते हैं डैनी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। यहाँ पर योन ने अपने बालों में छुपाए गए चाकू से डैनी की कोट को भी काट दिया। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को उसके आदमी की कॉल आती है। जुनू, उनका भाई, स्क्विड गेम की आइलैंड को ढूंढ रहा है। फ्रंटमैन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए जुनू यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। अगर वो लोग यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए तो तुम सबको मार देना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है नियोल ने जिस आदमी को बचाने की कोशिश करी थी उस आदमी को भी होश आ चुका था। नियोल उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मास्क पहन लिया। उसके होश में आते ही नियोल ने यहाँ पर डॉक्टर को मार दिया ताकि ये आदमी डॉक्टर का गेटअप ले सके, क्योंकि ये आदमी उस बच्ची का डैड था जो बच्ची नियोल की दोस्त थी। जिस बच्ची को ब्लड कैंसर था उसी के इलाज के पैसे जमा करने के लिए ये आदमी यहाँ आया था। सीन्स दोबारा गेम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं जुनू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जुनू के सामने इस टाइम वो तांत्रिक आ जाती है जिसको वो गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ता है। तांत्रिक उससे कहती है तुम तो ली को मारना चाहते थे ना, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ली को अभी ऊपर जाते हुए देखा है। ली के पैर पर चोट लगी हुई है, वो ज़्यादा जख्मी है, अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। तभी जीहोन ली के पास चला गया। उन दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई। आखिरकार जीहोन ने ली को मार ही दिया। ली को फंसाने के बाद तांत्रिक को तो बचती नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा टीम का मेंबर आकर तांत्रिक को मार देता है। डैनी और योन को बचाते बचाते कैट की भी यहाँ मौत हो जाती है और कैट की मौत से ये दोनों शॉक्ड हो जाती है। इतनी ही देर में योन का बेटा आकर अपनी मोम से डैनी को मारने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बच जाए, पर उसकी मोम उसका साथ नहीं देती। वो डैनी को बचाती है। अब वो लड़का डैनी को मारने के लिए ज़बरदस्ती करने वाला था, उससे पहले ही गेम टाइम ख़त्म हो जाता है। उस गार्ड ने यहाँ आकर उस लड़के को शूट कर दिया उसकी माँ की आंखों के सामने। लाशों को वहाँ से ले जाया गया और सभी लोग अपने लाउंज में आ गए। तभी वहाँ आते ही जीहोन को बांध दिया गया और सभी लोगों को उनकी जीती अमाउंट दिखाई गई। अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, हर किसी के हिस्से में बहुत सारा अमाउंट आ रही थी। योंग सभी की रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि इस गेम को बंद करने के लिए वोट करो, अब और लालच मत करो, सबकी जान बच जाएगी। कम से कम उस छोटी बच्ची और डैनी पर ही रहम खाओ जो पैदा होते ही इस गेम का हिस्सा बन गई। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काफ़ी ज़्यादा लोग गेम को कंटिन्यू रखने का वोट करते हैं और इस डिसीजन से योंग पूरी तरह टूट जाती है। रात में डैनी की बेटी को प्यार करती है और फिर जीहोन के पास आती है। जीहोन से वादा लेती है कि तुम इस गेम में आखिर तक खेलोगे ताकि तुम डैनी और उसकी बेटी को बचा सको। ये प्रॉमिस लेकर वो यहाँ से चली जाती है और रात में सुसाइड कर लेती है और ये देखकर सभी प्लेयर्स हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट गेम का टाइम आ जाता है। गेम सिंपल थी, इन्हें ड्रॉप के ऊपर से जंप करनी थी। ऐसा ही करते करते इनको आगे बढ़ना था, ब्रिज को पार करना था। हल्की सी गलती भी इनकी जान ले लेती। एक एक करके सभी इस ब्रिज को पार करना शुरू करते हैं। इस गेम को देखने के लिए बहुत सारे वीआईपीस भी आए हुए थे जो सभी इनके गेम को नोटिस कर इन पर शर्तें भी लगा रहे थे। एंड फाइनली जुनहो की भी इस आइलैंड की तलाश खत्म हो जाती है। इस बार जिस आइलैंड के वो पास था उसने उस आइलैंड को पहचान लिया था। ये वही पहाड़ी थी जहाँ से पिछले सीजन में उसके बाद इन्होंने उसको शूट किया था। सीन्स दोबारा गेम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक लड़का बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए ब्रिज को भी पकड़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो खुद को संभाल ना सका और वो नीचे गिरकर मर गया। सभी उसके पीछे के लोग डर कर और ज़्यादा होशियार हो गए और बहुत ही केयरफुली जंप करते हुए ब्रिज को पार करने लगे। अंदर जो बैठे हुए वीआईपीस ये गेम देख रहे थे उन्होंने डिसीजन लिया वो छोटी बच्ची जो डैनी की बेटी है वो भी इस गेम का हिस्सा है
वो भी अब एक प्लेयर के तौर पर काउंट होगी, उसको भी खेलना पड़ेगा। तभी डैनी जीहोन से मदद मांगती है। जीहोन हेल्प के लिए मान जाता है। जीहोन अपनी जैकेट उतारकर बेबी बैग बनाता है, उस बच्चे को अपने सीने से बांध लेता है और फिर गेम शुरू करता है। सभी लोग जब उस ब्रिज को पार कर चुके थे तो एक साथ सबके लिए जंप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर कोई एक गिरने वाला होता है तो वो खुद को बचाने के लिए दूसरों को पकड़ लेता है और ऐसे दोनों साथ गिर जाते हैं। यहाँ तक कि कोई खुद को बचाने के लिए दूसरे को ही गिरा देता था और बस ऐसे ही ये गेम चल रही थी। जीहोन भी यहाँ पर खुद को बचाने के लिए सामने वाले आदमी को गिराकर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वो आदमी बहुत डरपोक था और उसने काफ़ी समय से उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। फाइनली अब जीहोन ने भी ब्रिज पार कर लिया। एंड में थी डैनी, जो इस ब्रिज को पार नहीं कर पाई और वो मर जाती है, जिसकी मौत को देखकर जीहोन बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तभी वीआईपीज डिसीजन लेते अब बेबी जीहोन के साथ ही खेलेगी। उधर न्यूल जो आइलैंड से भागने के लिए तैयार थी, उसको मास्क पहने ऑफिसर नोट कर लेते हैं और वहीं पर गार्ड से हमला करवा देते हैं। जबकि अब गेम के बाद सभी बचे हुए प्लेयर्स दोबारा लॉन्च में आ जाते हैं। यह सभी को पता चलता है डैनी के मरने के बाद भी उसके हिस्से के पैसे उसकी बेटी को जाएंगे और इन प्लेयर्स को नहीं दिए जाएंगे। सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो लोग उस बेचारी मासूम बच्ची को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन गार्ड्स की वजह से इस बच्ची की जान बच जाती है। लेकिन इस बच्ची का जिंदा रहना इन प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं जीहोन को भी इस बच्ची के साथ मार देते हैं। वो डिसाइड करते हैं नेक्स्ट गेम से पहले इन दोनों को मार देंगे। फ्रंटमैन जो इन लोगों पर नज़र रख रहा था, उसको इस सारी बात की खबर हो जाती है और फाइनल राउंड से पहले फ्रंटमैन जीहोन को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। जीहोन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं इन्हू है, जिसको गेम के स्टार्ट से अपना दोस्त समझ रहा था और उससे हमदर्दी दिखा रहा था। और उसकी मौत की खबर भी गेम वालों ने कंफर्म कर दी थी और जिन्हो उसकी मौत पर भी दुखी था। जीहोन का सबके ऊपर से यकीन ख़त्म हो गया। उसको फ्रंटमैन के रूप में देखकर जीहोन का सबके ऊपर से यकीन ख़त्म हो गया। फ्रंटमैन उसको बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक डील के लिए बुलाया था। वो उसे बताता है कि सभी प्लेयर्स तुम्हें और उस छोटी बच्चे को मारना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। गेम के फाइनल राउंड से पहले तुम सभी को मार दो, मैं इस गेम का सारा पैसा और ये बच्ची तुम्हें दे दूंगा। वहीं सीन कट होकर हमें जिन्हों को दिखाया जाता है, जो बहुत ही बेसब्री से इस आइलैंड को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अभी तक उसको आइलैंड नहीं मिला। तभी उसको पता चला उसका ही एक साथी उसको धोखा दे रहा है, उसको गलत रास्ता बता रहा था। असल में वो उन्हों का साथी था। उन्हों को ही न्यूज़ देते हुए वो पकड़ा गया। जुनू उससे गुस्से में लड़ाई करने लगा। ये आदमी भी सबको मारना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उससे बोल रखा था अगर ये पुलिस वाले आइलैंड तक पहुंच जाते हैं तो उनको मार देना। लेकिन जुनू के साथ लड़ाई में वो खुद ही मारा जाता है। इसी बीच न्यूल, जिसके ऊपर गार्ड्स हमला कर रहे थे, गार्ड्स उसके साथ एक सौदा करते हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम आइलैंड पर वापस आ जाओ। वो मान तो जाती है, लेकिन जाने से पहले किसी तरह उस बच्ची के डैड को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर वो आइलैंड पर वापस आती है। एक सीक्रेट रूम में जाकर ऑफिसर्स को गन पॉइंट पर ले लेती है, कुछ ऑफिसर्स को मारते हुए और कुछ से लड़ाई करते हुए। ऑफिसर्स को फोर्स करती है कि उस आदमी के यहाँ आने वाले और यहाँ से भागने वाले सारे सबूत मिटा दिए जाए, और अपने इस मिशन में वो कामयाब भी हो जाती है। इसी रात दिखाया जाता है जीहोन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। क्या सच में उसको सभी प्लेयर्स को मार देना चाहिए? इसी डायलेमा में वो हाथ में चाकू लिए सबके बैट्स के पास भी जाता है, लेकिन किसी को भी मारने से पहले उसका ज़मीर उसको बताता है कि वो कोई किलर नहीं है, इसलिए वो सबको मारने का डिसीजन रोक देता है। इन्हों, जो जीवन पर नज़र रख रहा था, उसे उसका पास्ट याद आया, जब 2015 के गेम में भी उसको यही ऑफ़र मिली थी। उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए सबको मार दिया था। लेकिन जीवन को देखकर उसको पता चला कि सारे लोग उसके जैसे लालची नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और न्यू गेम शुरू हो जाता है। ये गेम पहले गेम से बहुत ज़्यादा अजीब थी। यहाँ पर 3 शेप्स के टावर बने हुए थे, जिसके ऊपर चढ़कर इन्हें अपने ही साथियों को धोखा देना था। अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सभी लोगों को इस टावर से उनको नीचे फेंकना था। यहाँ पर जैक भी सबको यह हकीकत बताता है, वो इस बच्ची का बायोलॉजिकल फादर है, जिसे बचाने की अब उसको परवाह हुई थी। तभी वो रोड उठाकर एक बूढ़े आदमी को धक्का देते हुए नीचे फेंक देता है और ऐसे ही दूसरे आदमी को मारना शुरू करता है। दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जो किसी एक को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है तो समझो वो एक राउंड जीत जाता। सबसे ज़्यादा जैक ही लोगों को मारकर नीचे गिरा रहा था, ताकि उसकी प्राइस मनी ज़्यादा हो जाए। इस राउंड के बीच में एक आदमी खुद ही अपनी जान ले लेता है इस बच्ची को बचाने के लिए। यहाँ पर जैक भी दोबारा ज़बरदस्ती से एक आदमी पर चाकू से हमला करता है और उसे भी मारकर वो नीचे गिरा देता है। एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं और इस तरह से बच जाते हैं सिर्फ जैक और जीहोन। जैक जीहोन से कहता है कि देखो, तुम इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इस बच्ची को नीचे गिरा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जीहोन को ये बच्ची बहुत प्यारी थी, वो इसको किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस बच्ची के चक्कर में इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जैक के हाथ में चाकू था जिससे वो उसको मार सकता था,
लेकिन जिहोन अपने आप को और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में लगा रहा। इन सब के बीच में जैक अपनी बेटी को खींचने में कामयाब हो गया। वो अपनी बेटी को नीचे गिराने वाला था। सभी वीआईपीज़ उसका बिहेवियर नोटिस कर रहे थे, जबकि जिहोन उसकी रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसको मत मारो। जिहोन उस बच्चे को पकड़ने के लिए उस आदमी को धक्का देता है। वो जल्दी से अपनी जैकेट पकड़ लेता है जिसमें वो बच्ची थी। यहाँ वो चाहता तो गिरते हुए जैक की भी जान बचा सकता था, लेकिन उसने उसकी जान नहीं बचाई। आखिर जैक मर गया। फाइनल राउंड में हमें जिहोन दिखाया गया उस बच्ची के साथ। आइलैंड के बाहर हम देखते हैं जिहोन भी इस आइलैंड तक पहुंच चुका था। वो उस आदमी को भी देखता है जिस आदमी को नियोन ने निकाला था, उसको रेस्क्यू कर लेता है और इस आइलैंड के बाहर और सभी गार्ड्स के साथ उस आइलैंड पर स्क्विड गेम के सभी लोगों की तलाशी में लग जाता है। गेम के फाइनल राउंड में दिखाते हैं जिहोन के हाथ में वो बच्ची थी और वो कुछ सोच रहा था। गेम में वीआईपीज़ उसके बिहेवियर को नोटिस करते हुए जिहोन के ऊपर शर्त लगाते हैं कि जिहोन इस बच्चे को मार देगा और प्राइज मनी के साथ साथ अपनी भी जान बचा लेगा। जिहोन भी कुछ सोचते हुए फाइनल राउंड का बटन दबा देता है और सभी वीआईपी चौंक जाते हैं। सभी ये देखने के लिए रेडी हो जाते हैं कि जिहोन अब क्या करेगा। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बच्ची को गिरा देगा। जिहोन बच्ची को साइड पर रखकर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपनी ही जान ले लेता है। जिहोन ने इस टावर से जंप कर दी थी। सारे वीआईपीज़ यहाँ तक के फ्रंट मैन भी शॉक रह गया, क्योंकि जिहोन ने प्रूफ कर दिया था वो इंसान है, जानवर नहीं। उसने प्रूफ कर दिया कि इंसानियत अभी भी उसके अंदर जिंदा बची थी। वीआईपीज़ ने तो सोचा भी नहीं था गेम इस तरह पलट जाएगी। फ्रंटमैन भी जिहोन की मौत से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। जिहोन 2 गेम्स का विनर था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, वो ऐश की ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन उसने अपने अंदर की इंसानियत को चुना और अपनी ही जान ले ली एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए। अब फ्रंटमैन खुद से सवाल करता है उसकी इंसानियत कहाँ चली गई थी। उसने तो एक ही गेम जीता था। अब वो जहाँ पर था वहाँ से निकलकर गेम की जगह पर आ जाता है और उसने उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया, जिसको वो गौर से देखकर अभी भी जिहोन के बारे में ही सोच रहा था। इसी बीच यहाँ पर एंट्री हो गई जिमू की, जिसने आखिरकार अपने भाई को ढूंढ ही लिया था। वो अपने भाई के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसको नहीं पता था उसके भाई के हाथ में कोई बच्ची है। वो अपने भाई को क्रिमिनल होने की वजह से मारना चाहता था, लेकिन आखिर इन्हों यानी फ्रंटमैन उसका भाई था, वो उसको नहीं मार पाया। वो बस रोते हुए यही बोल पाया कि आखिर क्यों किया तुमने ये सब। इन्हों जिसको पता चल चुका था कि अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, तभी वो फ़ौरन ही सारे सबूत मिटाने के लिए इस जगह को एक्सप्लोर करने का यानी धमाका करवाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर बॉम्ब लगाकर उसमें 30 मिनट का टाइमर लगा दिया जाता है और जल्दी जल्दी सभी वीआईपीज़ यहाँ से निकल जाते हैं। वीआईपीज़ के साथ साथ फ्रंटमैन और नियोल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। गेम ख़त्म हो जाती है। ये फैसिलिटी तबाह हो जाती है और गेम ख़त्म हो जाती है। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जुनू जब अपने घर जाता है तो उसको एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में वही छोटी बच्ची थी और प्राइज मनी की अमाउंट थी जो इन्होंने उसके लिए भेजी थी, क्योंकि इन्हों को लगता था कि उसका भाई भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है और साथ ही ये बच्ची भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है जो उसे जीवन ही दे सकता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो जिहोन की बेटी से मिलता है। वो उसको जिहोन के मरने की खबर देता है और साथ ही साथ उसे जिहोन का कार्ड भी देता है जिसमें उसकी सारी ही जीती हुई अमाउंट थी। जब वो यहाँ से निकलने वाला था उसने यहीं की एक गली में एक लड़की को देखा जो यहाँ पर दाजी गेम खेलते हुए लोगों को स्क्विड गेम का प्लेयर बना रही थी। ये देखकर इन्हों समझ गया कि बेशक वो फैसिलिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन स्क्विड गेम ख़त्म नहीं हुई। अब ये पूरी दुनिया में चलेगी और खेली जाएगी, और इस बार ये यूएस में खेली जाएगी। इसका मतलब साफ है कि स्क्विड गेम का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। इसी के साथ ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।